जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम जो सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है वो अपनी कक्षा 10 का क्वेश्चन है, कक्षा 10 का। और जो 2026 की अपना परीक्षा होने वाली है उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी हुई है। उस भवन से संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। दोबारा से बोल देता हूँ क्वेश्चन। भूमि पर एक बिंदु है, वहां से एक भवन के शिखर पर जो संचार मीनार लगी हुई है उसके तल और शिखर का उन्नयन कोण दे रखा है अपने पास 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो अपने को मीनार की ऊंचाई चाहिए। भवन की ऊंचाई दे रखी है 20 मीटर। डायग्राम अभी मैं समझाता हूँ कि डायग्राम कैसे बनेगा। क्योंकि ये मान लेते हैं अपना एक भवन है, ठीक है। इस भवन की ऊंचाई देती है अपने को 20 मीटर। ये हाइट अपने को कितनी दे दी 20 मीटर। इस भवन के ऊपर, भवन के शिखर है, इसके ऊपर एक संचार मीनार लगी हुई है। मान लेते हैं ये एक मीनार है, संचार मीनार है। इसकी अपने को हाइट ज्ञात करनी है। एक बार के लिए ये हाइट इसकी मान लेते हैं h। मीनार की हाइट ज्ञात करनी है तो मान लेते हैं h। अब अपने पास क्वेश्चन में दे रखे हैं भूमि के एक बिंदु से, भूमि पर कोई भी एक बिंदु, ये भवन के शीर्ष, ये भूमि पर एक बिंदु है, इससे संचार मीनार के तल, मीनार का तल कहां पे है, ये मीनार का तल ये, और शिखर का उन्नयन कोण यानी मीनार के तल, ये उन्नयन कोण तो दे दिया अपने पास इस बिंदु से 45 डिग्री। मीनार है, उसके तल का उन्नयन कोण 45। मीनार के शिखर यानी ये लो पूरा, ये पूरा कोण कितना दे दिया अपने पास 60 डिग्री। ऐसा एक डायग्राम बनेगा अपने पास। जो ये एक त्रिभुज बन जाएगा, दो त्रिभुज बनेंगे अपने पास। भी दो त्रिभुज मान लो मैं नाम दे दूं ए, इधर दे दूं बी, इधर दे दूं सी, इधर दे दूं बी। रफ डायग्राम बनाए तो ऐसे दो त्रिभुज बन जाएंगे। क्यों? ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये अपने पास ज्ञात करनी है h। ये कितनी दे दी है 20, ये कोण 45, पूरा कोण 60। ये डायग्राम बनेगा भाई। ये मैंने समझा दिया क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, ये डायग्राम बनेगा। चलो करते हैं। इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, एक नीचे वाला त्रिभुज है, एक पूरा बड़े वाला त्रिभुज है। पहले ले लेते हैं छोटे वाला त्रिभुज, उससे अपने को लंबाई और ये लंब दे दिया, आधार ज्ञात कर लेंगे यानी त्रिभुज में संबंध आ जाएगा। और फिर उससे आधार से बड़े वाला त्रिभुज में अप्लाई करेंगे। तो चलिए पहले त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में अब अपन जानते हैं कि इसमें लंब दे रखे हैं, आधार ज्ञात कर लेते हैं। दोनों त्रिभुजों में ये नीचे वाली भुजा तो सेम आ रही है भाई, छोटे या बड़े दोनों में नीचे वाली भुजा सेम है कि हाँ सेम है। तो ये ए बी ज्ञात करेंगे। तो लंब कितना है बताओ। देखिए लंब अपने पास 20 है बटे आधार। ये सूत्र किसका होता है लंब बटे आधार, ये होता है tan थीटा का। यानी लंब का मान कितना दे रखा है अपने पास, दे रखा है 20, आधार का मान ab बराबर tan थीटा। tan अब छोटे त्रिभुज में थीटा कितना दे रखा 45, तो tan 45 मान रख लो। tan 45 का मान भी होता है 1, तो मान रख दिया हमने। क्योंकि अपन जब करते अपने पास थोड़ी सी बोर्ड की अपने यूटिलाइज करना था, तो सीट में बराबर में मान रख दिया। tan 45 का मान होता है 1, और साथ कर लेते हैं वजन गुणन से, तो 20 बराबर आ जाएगा अपना ab। यानी कि अब अपने आधार आ गया, यहां से यहां आधार कितना आ गया, ये 20 आ गया। अब बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरा दोबारा लगाते हैं। बड़े वाले त्रिभुज में सेम फॉर्मूला लगाएंगे tan का। बड़े वाले त्रिभुज में बताओ त्रिभुज कौन सा है, ए बी डी। ए बी डी में फॉर्मूला ये है भाई लंब बटे आधार। लंब कितना है, अब देखो पूरी लंबाई यहां से यहां तक पूरी लंबाई कितनी है, ये 20 है, ये h है। तो दोनों जोड़ के कितनी होगी 20 प्लस h। मान लो ये 20 ये 5 होती तो ये 25 हो जाती। तो ऐसे ये 20 है, ये h है, तो दोनों जोड़ के 20 प्लस h। लंब का मान कितना आ गया 20 प्लस h बटे आधार कितना है अपने पास पूरा, आधार का मान आया वो 20। ये किसके बराबर है tan
पूरे कोण कितना है पूरा 60 डिग्री, तो ये मान आएगा tan 60 डिग्री। फिर से मैं एक साथ ही लिख रहा हूँ tan 60 का मान। चलो थोड़ा सा यहाँ अपने पास बोर्ड में इतनी जगह यूटिलाइज की यहाँ कर देता हूँ। तो tan 60 का मान यानी 20 प्लस h बट्टे 20 बराबर tan 60 का मान होता है √3 बट्टे 2। 20 प्लस h यानी बराबर होता है √3 बट्टे 2। फिर से या तो आप पहले पूरा कर लो, नहीं तो ये काट देते हैं अपने, जो कट रहा है उसको काट देते हैं। यानी क्या बच गया ये 10, तो 20 प्लस h बराबर आ गया 10√3। 20 प्लस h बराबर आ गया 10√3। माफ कीजिएगा tan 60 का मान रखा है, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पे देखते हैं tan 60 का मान होता है √3, तो ये 20 है यानी 20 प्लस h बराबर आ गया, वजन गुणन करेंगे तो ये 20√3। 20 प्लस h बराबर आ गया 20√3, तो इसे h इधर रखेंगे, इसको पक्षांतर उस तरफ ले जाएंगे, h बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस 20, h बराबर आ जाएगा 20√3 माइनस 20, यानी h का मान कितना आ गया 20 को कॉमन ले लिया तो √3 माइनस 1। अब ये जो है लास्ट में इसके ऊपर आप एक बॉक्स बना दो। अपने पास क्या पूछी थी मीनार की हाइट पूछी थी, तो मीनार की हाइट कितनी प्राप्त होगी 20 माइनस 1। अभी एक बार वापस मैं बता देता हूँ इसमें किया क्या हमने, एक बार फटाफट 1 मिनट के लिए। सबसे पहले अपने डायग्राम बना ले जैसा कहा वैसा। बोल रहे 20 मीटर ऊंचा भवन है, उसके ऊपर मीनार है, जो मीनार के आधार का कोण कितना है 45, पूरा यानी शिखर का कोण कितना है 60। अपने पास ये डायग्राम बन गया, ये दूरी 20, ये h, ये 45 और पूरा 60। सबसे पहले क्या करेंगे छोटे वाले त्रिभुज में tan वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान रखेंगे और आधार का मान रखेंगे। 45 tan का मान रख देंगे तो आधार याद कर लिया। आधार कितना आ गया इसमें अपने, आधार आ गया 20। अब इस 20 का यूज बड़े वाले त्रिभुज में करेंगे, जो आधार 20 है इसका बड़े वाले में, यानी लंब बटे आधार। अब दूसरे वाले में आधार का मान 20 रख देंगे, तो इसे अपने पास कैलकुलेशन करेंगे तो ये h का मान अपने आ जाएगा 20√3 माइनस 20 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1। तो प्यारे विद्यार्थी उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।